गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं 14 मैप्स के बारे में। कल हमने पढ़ा था मैप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। कल ये भी पढ़ा था हमने कि साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मैप्स के कौन कौन से घटक होते हैं या इसके पार्ट्स होते हैं। ऑल मैप्स हैव 3 मेन कंपोनेंट्स और पिलर्स, नेमली डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड लोकेशन। इसके 3 मुख्य घटक होते हैं, डायरेक्शन दिशाएं, डिस्टेंस दूरी और लोकेशन जगह को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। ये एक मैप बना रखा है, इसमें डायरेक्शंस हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट तो हैं बेटा मेन डायरेक्शंस, और जो ये हैं ये इंटरमीडिएट हैं, मतलब जो बीच की जो हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। डायरेक्शंस ऑफ द मैप, एक मैप पे डायरेक्शन कैसे, दिशाएं कैसे हमारी हेल्प करते हैं। इफ समवन आस्क यू विच इज़ द ईस्ट डायरेक्शन, यू कैन वेरी इजीली डू सो ऑन बाय पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइजिंग सन। नाउ इफ यू स्टैंड विद योर फेस टुवर्ड्स द राइजिंग सन, योर बैक विल पॉइंट टुवर्ड द वेस्ट, राइट हैंड टुवर्ड्स द साउथ एंड लेफ्ट टुवर्ड द नॉर्थ। अगर आपसे कोई पूछता है कि पूर्व दिशा कौन सी है, तो आसानी से आप बता सकते हो, जिस दिशा में सूर्य उगता है उधर हाथ करके आप बता सकते हो कि वो ईस्ट है। अब जो आपकी बैक में होगी वो वेस्ट होगी, और जिस तरफ आपका राइट हैंड होगा वहाँ साउथ होगी, और जहाँ लेफ्ट हैंड होगा वहाँ नॉर्थ होगी। बट ऑन मैप्स द डायरेक्शंस आर शॉन विद द हेल्प ऑफ एन एरो यूजुअली ड्रॉन ऑन द राइट hand margin of the map. The tip of the arrow is marked N which means it is pointing towards the north. If the north direction is known, you can very easily find out the other 3 directions, namely south west and east and west. लेकिन मैप पे जो डायरेक्शन है वो एक एरो या फिर जो तीर होता है उसकी मदद से दिखाई जाती है। और ये एरो कहाँ लगाया जाता है, जो भी मैप होगा उसके राइट हैंड कॉर्नर में बिल्कुल टॉप में। ठीक है। अब जो एरो होती है उसके टिप पर, बिल्कुल उसके कोने पर एन लिखा होता है, जो हमें बताता है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है। अब नॉर्थ डायरेक्शन का पता चल गया तो हम बाकी बची हुई 3 डायरेक्शन साउथ ईस्ट और वेस्ट के बारे में पता कर सकते हैं, जो हमारी मेन डायरेक्शंस हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ 3 कार्डिनल डायरेक्शन यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इन 3 मुख्य दिशाओं की मदद से हम जो मध्यांतर जो दिशाएं हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑन द मैप, मैप पर दूरी कैसे पता करते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in maps, just as direction are shown on the maps with the help of an arrow, so the distances are shown with the help of a scale. The scale is often given just below the map as in the figure. देखो डायरेक्शन और डिस्टेंस, दिशाएं और जो दूरी होती हैं वो मैप्स में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे डायरेक्शन किसी एरो की मदद से दिखाया जाता है, ऐसे ही जो डिस्टेंस है वो स्केल पैमाने की मदद से दिखाया जाता है। जो स्केल है वो हमेशा प्राय जो मैप के बिल्कुल नीचे दिखाया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख पाते हो। बाय स्केल वी मीन a measuring line on a map which help us to find correct distance between various points on a map. In a scale there is always a proportion between the dimension of map and actual areas they represent. अब देखो स्केल से हमें ये पता चलता है कि एक लाइन दिखाई जाती है मैप पे, जो डिस्टेंस दिखाती है किसमें, कि मैप पे 2 पॉइंट हैं उनमें कितनी दूरी होगी। एक स्केल में हमें हमेशा प्रोपोर्शन अनुपात दिखता है कि मैप पे कितनी दूरी एक्चुअल में कितनी दूरी शो करती है। फॉर एग्जाम्पल द स्केल गिवन द फिगर, ये जो स्केल दिया गया है इस फिगर में, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर होती है। मीन्स मैप पर 1 सेंटीमीटर की दूरी रियल में ग्राउंड पर बेस में कितना होगी, 100 मीटर की दूरी दिखाएगी। ठीक है। मैप्स कैन बी ड्रॉन टू एनी स्केल, जो मैप्स हैं वो किसी भी पैमाने को दिखा सकते हैं, जैसे 1 मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, टू रिप्रेजेंट अ किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर और इवन मोर। कई बार हम 1 सेंटीमीटर से किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर, हज़ारों या फिर और ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा मैप हम बनाएंगे बड़े एरिया का, उतना ज़्यादा स्केल का जो रेशो है वो बढ़ता जाएगा। When scale is shown in its line, जब स्केल ऐसे लाइन में दिखाया जाता है तो इसको रेखीय पैमाना या लीनियर स्केल कहा जाता है। Sometimes scale is not given in a line, कई बार
जो स्केल है वो लाइन में नहीं लेकिन एक स्टेटमेंट के द्वारा दिखाया जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर शोज 1 किलोमीटर। दिस मेथड इज कॉल्ड रिप्रेजेंटिंग द स्केल बाय अ स्टेटमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट के द्वारा या फिर बताकर स्केल को दिखाना। अनदर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्केल इज़ बाय अ रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। हम इसको दिखाकर फ्रैक्शन के द्वारा अनुपात में भी दिखा सकते हैं, जैसे 1 रेशो ऑफ 10 lakh। It simply means that the 1 inch or centimeter on a map indicates 10 लाख इंचेस और सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। इसका साधारण मतलब ये है कि 1 इंच या फिर 1 सेंटीमीटर मैप पर ग्राउंड के 10 लाख सेंटीमीटर या फिर इंच के बराबर होता है। मतलब जिसमें ये या इंच में होगा तो 1 इंच इतने इंच के मैप का 1 इंच ग्राउंड के इतने इंच के बराबर होगा। सेंटीमीटर दिखा रहा है तो ये भी सेंटीमीटर्स में हो जाएगा, ठीक है। यूज़ ऑफ सिम्बल्स इन अ मैप। मैप में सिम्बल्स या प्रतीकों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू शो द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ सर्टन थिंग्स सच एज बिल्डिंग, डैम, ट्री, माउंटेन, वैली और अ प्लेट्यू। सो वी यूज सिम्बल टू रिप्रेजेंट दीज फीचर्स। द यूज ऑफ सिम्बल्स मेक द मैप क्लियरर एंड इट ईजियर टू रीड। देखो हर बार जो मैप जब हम बनाते हैं, जो वास्तविक फीचर या आकृति होती है किसी भी चीज़ की, तो हम मैप पे नहीं बना सकते हैं। जैसे किसी इमारत की, किसी डैम की, किसी पेड़ की, किसी माउंटेन की, किसी घाटे की या किसी पठार की। इसलिए हम इन चीज़ों को किसी भी सिंबल या चिन्हों या प्रतीकों से दिखाते हैं। ये जो सिंबल हैं इनके इस्तेमाल से हमारे जो मैप हैं वो आसानी से दिखाई देते हैं और क्लियर होते हैं, बिल्कुल मतलब साफ़ सुथरे लगते हैं और हम उनको आसानी से समझ पाते हैं। दे ऑल्सो मेक अ drawing of map much quicker and easier. There is some sort of agreement all over the world regarding the use of certain symbols. These commonly used symbols are called conventional symbol. Conventional symbols are often used in survey maps. अब देखो ये जो सिंबल्स हैं इनके कारण जो मैप है वो जल्दी और आसानी से फिल किए जा सकते हैं। अब पूरे विश्व में सिंबल्स का इस्तेमाल लेकर या फिर कुछ जगहों के लिए या चीज़ों के लिए कुछ निश्चित सिंबल पर सहमति की गई है। इन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल या परंपरागत चिन्ह कहा जाता है। ये जो कन्वेंशनल सिंबल्स हैं ये सर्वे मैप्स में जो सर्वे कराए जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। समटाइम्स कलर्स आर ऑल्सो यूज टू शो द सर्टेन फिजिकल फीचर। जब हम फिजिकल मैप की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भौगोलिक दशाएं इनको दिखाने के लिए कलर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ओशन और वाटर बॉडीज आर शोन इन ब्लू कलर, प्लेन्स इन ग्रीन, अपलैंड्स इन येलो, माउंटेन्स इन ब्राउन, लाइक वाज स्नो ऑन हिल शोन इज वाइट। अब देखो एग्जाम्पल के लिए पानी जो भी होता है, चाहे वो सागर है, महासागर है, नदियाँ हैं, वो नीले रंग से दिखाए जाते हैं। मैदान हरे रंग से, अपलैंड उच्च भूमियाँ या फिर पठार कह सकते हैं पीले रंग से, और माउंटेन ब्राउन कलर से दिखाए जाते हैं। ऐसे ही जो स्नो होती है पहाड़ों पर वो वाइट कलर से दिखाई जाती है। एक कुछ सिंबल्स है बेटा, जैसे मैप में फुटपाथ कोई ऐसे दिखाया जाता है, रोड्स ऐसे दिखाए जाते हैं, तो आप इनको खुद पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। खुद पढ़ना ज़रूर है आपको। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।